यह कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट आशीष की, जो एक समझदार लड़का था। वह अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा सब्जी बेचकर घर का गुजारा चलाया करते थे। आशीष रोज़ सुबह 8 बजे कॉलेज जाने के लिए पैदल निकलता था। कॉलेज काफ़ी दूर था, इसलिए उसे पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाते थे। वह काफ़ी थक जाता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोज़ ऑटो या रिक्शा से जा सके। बड़ी मुश्किल से तो उसका एडमिशन कॉलेज में हुआ था। ऐसे में वह हमेशा सोचा करता था कि पार्ट टाइम जॉब कर लिया जाए, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिलता था। कॉलेज से आकर वह सब्जी मंडी चला जाता था। मम्मी पापा को घर भेज देता, फिर खुद सब्जी बेचने लगता। फिर रात में अपनी बहन को पढ़ाने के बाद खुद भी पढ़ता। इस तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन वह रोज़ की तरह कॉलेज के लिए निकला। गर्मी का दिन था। उमस इतनी ज़्यादा थी कि आशीष पसीने से तरबतर हो गया था। उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसकी बोतल का पानी भी ख़त्म हो गया था। वह आसपास पानी के लिए भटक रहा था। तभी बाइक से एक लड़का उसके पास आया। उसने आशीष से पूछा, क्लास में मेरे पीछे वाली डेस्क में बैठते हो? आशीष बोला, हाँ भाई, मैं आपका क्लासमेट हूँ। उस लड़के ने आशीष से बोला, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तब आशीष ने बताया, अरे भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे प्यास कुछ ज़्यादा लग रही है और पानी भी नहीं है। इतने में उस लड़के ने कहा, अरे ये बात है। उस लड़के ने अपने बैग से पानी का बोतल निकाला और आशीष को बोला, ये लो पानी और अपनी प्यास बुझा लो। आशीष ने बोतल लिया और प्यास बुझाने के बाद आशीष ने थैंक यू भाई बोला। फिर उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम ऋषभ बताया। ऋषभ ने आशीष से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? और ऐसे ही दोनों की नॉर्मल बातचीत हुई। फिर ऋषभ ने कहा, चलो मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ, थोड़ा बुक खरीदने की वजह से इधर आ गया था। अब चलो बैठो, कॉलेज चलते हैं। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई था। ऋषभ आशीष के घर कभी कभी घूमने चला जाया करता था और कभी आशीष को ऋषभ अपने घर ले जाया करता था। इस तरह दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद दोनों की मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली ही थी कि आशीष का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह रोज़ कॉलेज एग्ज़ाम देने जा सके। किसी तरह यह बात ऋषभ को पता चली और ऋषभ आशीष के घर गया और आशीष से कहा, तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें रोज़ कॉलेज के लिए लेने आऊँगा, पहुँचाने आऊँगा, तुम बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। और इस तरह वह आशीष को रोज़ लेने आता, फिर घर पहुँचाने भी जाता। इस तरह उनकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई। कुछ दिनों बाद ऋषभ के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वह अपना घर खाली कर चले गए। यह सब इतने जल्दबाजी में हुआ कि ऋषभ ने आशीष को बताया तक नहीं कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ।
और फिर आशीष के पास तो मोबाइल भी नहीं था जिससे दोनों में कोई संपर्क हो सके। कुछ सालों बाद आशीष टीचर बन गया। उसके कुछ महीनों बाद घर वालों ने उसकी शादी करा दी। उसके जीवन में खुशहाली छा गई थी। तब भी आशीष को यह गम रहता था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। एक दिन जब आशीष का छुट्टी था, उस दिन वह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक दिन आशीष का छुट्टी का दिन था। वह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था कि मोबाइल पर मैसेज आया। उसने देखा फेसबुक पर किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसने देखा कि वह और कोई नहीं ऋषभ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आशीष ने ऋषभ को थैंक यू बोला और कहा, यार तुम्हारी ही कमी थी, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए। तरह दो बिछड़े दोस्त मिल गए।